भारत में सेना को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और खास करके पिछले 8 वर्षों से जब से नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से आज 2023 तक राष्ट्रवाद, देशभक्ति और सेना को लेकर के ऐसी ऐसी बातें कर चुकी हैं कि आप लोग चौंक चुके हैं। ऐसी बातें सुनी गई थी बहुत पहले इनके मुख से कि मोदी जी से पहले तो सेना पे राजनीतिक लोग ऐसा कंट्रोल रखते थे कि उन्हें खुला हाथ नहीं था, छूट नहीं था। बड़े बड़े जनरल कर्नल आपने देखे होंगे टीवी पे आकर के हमारे साथ भी और अन्यथा भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मोदी जी ने सेना के लिए क्या क्या किया और कितना बड़ा और विशाल सेना का नेटवर्क बना दिया और आज की तारीख में दुनिया थर थर कांपती है हमारी सेना से, जो कि कांपनी भी चाहिए। लेकिन कुछ हकीकत जो है वो सामने निकल के आई 9 फरवरी 2023 को, जब यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस यानी कि रक्षा राज्य मंत्री जो होते हैं अजय भट्ट ने एक सवाल के जवाब में लिखित जवाब लोकसभा में पेश किया। ये जवाब सुन के आप स्तब्ध रह जाएंगे। जी हां, ये ऐसा जवाब है रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का मोदी जी के कि आप ये यकीन नहीं कर पाएंगे अपने कानों को कि मोदी जी जैसे बड़े देशभक्त और राष्ट्रभक्त के प्रधानमंत्री 8 वर्ष से रहते और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसी उनकी पार्टियां और उनके ऑर्गेनाइजेशंस जिस तरीके की बातें आप लोगों को रोज सुनाते हैं, सोशल मीडिया तक के ऊपर बड़े बड़े पेज चलते हैं, इफ यू लाइक आर्मी लाइक दिस वगैरह, उसके बावजूद ये शाखाओं में पैदा हुए तलवारबाज सेना में नहीं जा रहे हैं। आप चौंकिएगा मत। ये जो आंकड़े मैं आपके सामने अब पेश करने वाला हूं, ये आंकड़े भारत सरकार ने लोकसभा में 9 फरवरी 2023 को रखे। इंडियन आर्मी, भारतीय थल सेना का 15 दिसंबर 2022 का जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से मंत्री जी ने देश को बताया लोकसभा के माध्यम से कि 15 दिसंबर 2022 को भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी में 7,363 यानी 7,363 आर्मी ऑफिसर्स की कमी है। यानी कि 7,363 आर्मी ऑफिसर्स कम है भारतीय सेना में दिसंबर 2022 के मुकाबले के तारीख पे। यहां बात खत्म नहीं होती। इसके साथ साथ जो सैनिक वर्ग होता है आर्मी का, जिसको जेसीओ या जूनियर कमीशन ऑफिसर कहा जाता है, उसमें कमी बताई कि कितने कम है। इस आंकड़े को सुनकर के आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। कुछ पकड़ के खड़े रहिएगा। मंत्री जी ने भारत को बताया कि 15 दिसंबर 2022 के तारीख के हिसाब से भारतीय सेना में सैनिकों की जो कमी है उस आंकड़ा को आप समझिए 1,08,685 1,08,685 सैनिक हमारी सेना में कम है। यानी वैकेंसियां इतनी खाली पड़ी हैं और वहां कोई भर्ती नहीं हो रहा। इसी के साथ साथ इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना के बारे में मंत्री जी ने बताया 15 दिसंबर 2022 के दिन इंडियन नेवी में 1,653 अफसरों की कमी है और वहीं सेलर यानी नाविक कैटेगरी के जो उनके अधिकारी होते हैं उसमें 10,746 यानी कि 10,746 उनके सैनिक कम हैं, जिसको आप नौसेना में सेलर कहते हैं, वो कम है। यानी कि इतनी वैकेंसियां खाली पड़ी हैं। इसी तरीके से 1 दिसंबर 2022 की परिस्थिति भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स में 761 ऑफिसर्स कम हैं और जो एयरमैन कहलाते हैं यानी सैनिक वर्ग जो होता है एयरफोर्स का 2,340 एयरमैन कम है। ये कम है का मतलब ये होता है कि इतनी जगह, इतनी वैकेंसियां खाली पड़ी हैं और भर्ती नहीं हो रही है। हाँ, हम जानते हैं कि किस तरीके से अग्निवीर का एक तुर्रा छोड़ा था। अग्निवीर तो सिर्फ सैनिक कैटेगरी का होता है, वो भी क्या काम करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है। लेकिन अफसरों और ओवरऑल सैनिकों की सिचुएशन अगर आप देखते हैं, मैं छोटे में रिपीट कर रहा हूं, भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी में 7,363 ऑफिसर की कमी है और सैनिक वर्ग में 1,08,685 सैनिक कम है।
इंडियन नेवी में 1653 अफसर कम है और वहीं उनके साथ 10,746 सैनिक नौसैनिक कम हैं और भारतीय वायुसेना में 761 ऑफिसर और 2340 एयरमैन कम हैं। सवाल यह उठता है, देशभक्ति के लिए ये आरएसएस और बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सिर्फ क्या सड़कों पे तलवारें और लठ उठाने के लिए हैं? वहां सीमा पे जवान और यहां तुम लाइन में लगने से परेशानी, याद है डिमोनेटाइजेशन का समय। लेकिन आज की तारीख में अगर टोटल लगाया जाए तो 1.25 से 1.5 लाख सैनिक और ऑफिसर हमारी सेनाओं में कम है। लोग भर्ती नहीं हो रहे, जा ही नहीं रहे। ऐसा क्या किया है मोदी जी आपने 8 सालों में? राजनाथ सिंह जी ऐसा क्या किया है आपने डिफेंस मिनिस्टर रहते हुए और उससे पहले निर्मला सीतारमन डिफेंस मिनिस्टर रहते हुए कि एनडीए 2 और एनडीए 3 की सरकारों में 1.25 लाख सैनिक और अफसरों की कमी हो गई सेना के अंदर और फिर आप कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि जिस सेना का हम हमेशा पैदा होते ही स्व सम्मान शुरू कर देते हैं, आज उस सेना को कमजोर बनाया तो मोदी और मोदी की सरकार ने पिछले 8 सालों में। जी मैं नहीं, ये आंकड़े कह रहे हैं और मंत्री जी दे रहे हैं मोदी के, हम नहीं दे रहे, अपने मन से नहीं बना रहे। लोकसभा का रिकॉर्ड 9 फरवरी का आप निकाल के देख सकते हैं। ये जो आंकड़े हैं ये मंत्री ने दिए हैं जवाब में। हम ये जानना चाहेंगे कि एक तरफ अदानी, एक तरफ रेलवे, एक तरफ एलआईसी वगैरह बिजनेस, ये सब बातें तो चलती हैं, एक तरफ गरीबी शिक्षा के बारे में झूठ तो प्रसार होता है, लेकिन कोई मीडिया चैनल, कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ये जो इतनी बड़ी बड़ी मंत्री पदों पे रह करके, जो मंचों पे रह करके रैलियों में बातें करते हैं, वो देश को ये क्यों नहीं बताते कि 1.25 लाख तक के सैनिक और अफसर हमारी सेना में कम है, दुर्बल हो गई है, कमजोर हो गई है। ये कहने की बात है। अगर आप आर्मी चीफ से पूछेंगे वो कहेगा कि नहीं, कमजोर नहीं हुई, बिकॉज वो तो चाहेंगे कि हमारे पास तो 1 लाख से जुड़ जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। अगर एक सैनिक भी हमारा लाख सैनिकों से सामने दुश्मन के भिड़ जाएगा तो बहुत है, हम जीत लेंगे। यही बात सेना को कहनी भी चाहिए, करनी भी चाहिए। लेकिन तंत्र के हिसाब से आज इतने लाख सैनिक और अफसर कम होने के बावजूद इस पे कोई बात नहीं, इस पे कोई चीत नहीं, दुर्बल कर दी हमारी सेना। उधर राफेल के नाम पे नौटंकी चल रही, यो ठीक है, लेकिन भैया अगर सेना कमजोर होगी देश कैसे बचेगा? आप खुद सोचिए। यही कहा जाता है कि हमारे सैनिक जो है वही हमारे देश को बचाते हैं। बिल्कुल सही कहा जाता है। मैं खुद एक सैनिक पुत्र हूं, मैं इस बात को समझता हूं। लेकिन हमारी सेना को इस कदर दुर्बल किया जाएगा, यह तो कोई धंधाधारी बिजनेसमैन ही हो सकता है। शायद आगे चल के सेना भी बेच दे। क्यों मोदी जी? जवाब दीजिएगा। और अगर ये आरएसएस के लोग जवाब देते थे कि हम तो 3 दिन में सेना तैयार कर देंगे, भर्ती होने क्यों नहीं जाते? कहां है आपकी मर्दानगी? या मर्दानगी थी ही नहीं कभी। जय हिंद, जय भारत। सेना में भर्ती हुई है, मोदी हो चाहे ना हो, लेकिन देश को बचाना हमारा फर्ज है। जय हिंद।